हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर रवि पंडित। मैं आज आप सभी को फिजिक्स का एक सिंपल टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। चलिए, आज का लेक्चर हम ये सीखेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो किस पे डिपेंड करता है, वो कैसे इंक्रीज करता है। कोई भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इससे पहले मैं आप सभी को पिछला लेक्चर में क्या पढ़ाए थे मैं उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या पढ़े थे? हम ये पढ़े थे कि जितने फिजिकल कंडीशन होता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसमें क्या रिमेन अनचेंज। तो क्या होगा? जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। समझे? हम क्या पढ़े थे? जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? आई। वही हम इसमें क्या, जब हम कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं हम क्या कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। क्या कांस्टेंट लगाते हैं? से भी इक्वल टू, जब भी हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। क्या कांस्टेंट? यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस। और v इक्वल टू आई इंटू आर, या आर इंटू आई। ये क्या हो गया? ओम्स लॉ को हम बताए थे पिछला लेक्चर। चलिए, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये सीखेंगे कि फैक्टर, जो रेजिस्टेंस का जो फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम टॉपिक लिख देते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कोई भी वायर में, कोई भी सर्किट पे सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द वायर। पहला किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द वायर। फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। क्या लिखेंगे? कंडक्टर डिपेंड on the length of the conductor। किस पे डिपेंड करेगा? उसका लंबाई, तार का लंबाई पे रेजिस्टेंस को डिपेंड करेगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक तार है, ठीक है, इसका लेंथ कितना? एल लेंथ है। तो एल किस पे डिपेंड कर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रेजिस्टेंस का। मतलब जितना ज्यादा तार की लंबाई उतना उसका क्या रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए तार अगर 2 मीटर है, तार अगर 2 मीटर है तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओम। हम रेजिस्टेंस को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताए थे? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा तार की लंबाई उतना ही उसमें क्या होगा? बताइए। सपोज कि देखिए कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड का जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का किस पे डिपेंड करेगा? इस तार में। ठीक है, ये तार है, जितना ज्यादा तार की लंबाई होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। समझे? और ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसका? जितना लेंथ हो गया उतना उसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। क्या होगा? पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। ये क्या? पहला। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है?
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? एरिया का। ऐसे समझिए कोई भी तार है, समझिए पतला तार है, तो पतला तार है तो उसमें क्या होगा? एरिया, एक तार है, ठीक है, इसे देखिए, ये तार हो गया, इसका इस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इसका एरिया का जितना ज़्यादा मतलब ये चौड़ाई होगा, जितना तार की मोटाई होगा, उतना क्या होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना रेजिस्टेंस कम होगा। जितना एक तार मोटाई उतना रेजिस्टेंस कम। ऐसे समझिए कि घर पे हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं? जो पैरेलल कनेक्शन, जो हम वायर सर्किट पे यूज़ करते हैं, मतलब घर के कनेक्शन के लिए कौन सा कौन सा वायर यूज़ करते हैं? हम पतला तार यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? काहे कि उसमें पतला तार है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो घर पे क्या, वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। वही दूर ट्रांसमिट करते कोई भी करंट को। जैसे कि आप देखे होंगे 1 लाख 2 लाख वायर वाला जो तार होता है, बड़ा बड़ा पोल्स जो करंट को सप्लाई करता है, वो बहुत मोटा मोटा तार होता है। क्यों मोटा मोटा तार होता है? इसलिए मोटा मोटा तार होता है ताकि जो करंट हो क्या हो, उसमें आसानी से फ्लो कर सके। अब पतला तार रहेगा, 1 लाख वोल्टेज देंगे तो पार होगा नहीं ना। ऐसे समझिए कि एक पतला सा तार लेंगे, पाइप लेंगे, और उसमें एक ही बार में मोटा कोई पाइप से जोड़ देंगे तो वो जो वायर है वो क्या सह पाएगा उतना पानी को? जो पाइप है पानी को फेंक पाएगा बाहर? नहीं, ताकि उसका जो पाइप है 1 इंची का पाइप, समझ, एक इंची का पाइप है, और 10 इंची पाइप से जोड़ देंगे, पानी जा पाएगा नहीं। इसलिए इसको क्या, उतना ही मोटा चाहिए, ठीक है। जितना करंट हो उसका कितना क्या होना चाहिए? तार भी उतना ही मोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा मोटाई होगा तार का, रेजिस्टेंस कम होगा, ताकि करंट क्या आसानी से फ्लो कर जाएगा। समझे? किस पे डिपेंड? सबसे दूसरा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जितना तार की मोटाई होगा उतना रेजिस्टेंस कम होता है कि करंट आसानी से फ्लो कर सके। समझिए दूसरा पॉइंट। ये क्या था आपका दूसरा? ये आपका पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करता था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब तीसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बताइए? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सॉरी, तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। वो किस मटेरियल का बना हुआ है? कोई भी वायर वो किस मटेरियल, हम तो जनरली हम लोग जो होम पर्पस में जो वायर यूज़ करते हैं, कौन सा वायर यूज़ करते हैं? कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। क्यों? उसमें ये मतलब ये कम पैसा में काम चल जाता है। और हम बहुत अच्छा वाला वायर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचिए सिल्वर का वायर, उसमें क्या होता है बताइए? सिल्वर का वायर देखे हैं? नहीं देखे हैं? हम बता, आप देखे, आप जितने भी हैं सब कोई देखे हैं। आप सब कोई सोलर पैनल तो देखे हैं ना? सोलर पैनल में ऐसे जो सोलर पैनल जो बना हुआ रहता है, उसमें घर घर बना हुआ रहता है, ठीक है। क्या चीज़? घर घर बना हुआ रहता है। इसमें जो घर घर, जिसमें जो वाइट कलर का जो रहता है, मतलब जितने भी यहाँ पे जो स्क्वायर में जो बॉक्स बनता है, उसके वाइट कलर के तार दिखेगा, थ्रेड टाइप का, मतलब एक पत्ती जैसा वाइट कलर का रहता है, बीट जैसा। तो वो किसका बना हुआ रहता है? सिल्वर का बना हुआ रहता है। क्यों बना हुआ रहता है? क्योंकि सिल्वर का जो तार होता है क्या होता है? बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है। एक ऐसा ही एक लौता वायर है सिल्वर, जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसमें करंट आसानी से फ्लो करता है। बट जो कॉपर होता है और वायर ऐसे समय, टंगस्टन का जो वायर होता है, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये सब क्या है? बहुत हाईली रेजिस्टेंस होता है। हाईली रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है? हीट हो जाता है, करंट ज़्यादा फ्लो होने नहीं देता है। बट वही हम उसको कौन सा सिल्वर वायर या कॉपर वायर को यूज़ करेंगे, करंट आसानी से फ्लो हो जाए, वो हीट नहीं होगा, करंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। समझिए किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब जितनी अच्छा मटेरियल वाला वायर लीजिएगा, उतना उसमें करंट आसानी से फ्लो होगा। अब कम एलॉय मिक्सचर वाला तार लीजिएगा, कॉपर का, नाइक्रोम का, उसमें क्या करंट फ्लो होगा?
नहीं होगा, वो क्या गर्म हो जाएगा। एक और देखे होंगे कैसा नाइक्रोम का। अब बल्ब तो देखी है ना, बल्ब यहाँ पे बना देते, देखिए बल्ब, बल्ब में जो है बीच में जो ऐसे ऐसे एक तार रहता है, ये क्या चीज़ का बना हुआ रहता है बताइए? ये नाइक्रोम का बना हुआ, किसका बना हुआ रहता है? तो टंगस्टन का बना, किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों? टंगस्टन का तार क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ये रेडिएट करता है, बहुत ज़्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए हीट हो जाता है। नहीं तो आप 100 वाट का बॉल देखेंगे और वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? इसलिए क्या, हीट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए बॉल ग्लो करता है, ठीक है, समझ गए? फोर्थ पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? थर्ड पॉइंट बता दिए किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, समझ गए? फोर्थ पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बताइए? ये फोर्थ पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कोई भी वायर में, क्या हो जाएगा उसमें? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, समझे? चलिए हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। इसको लिख लिए होंगे, इसको हम ऊपर लिख देते ताकि आपको फोर्थ पॉइंट समझाने में आसानी होगी, ठीक है? चलिए इसको मिटा देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट है इट डिपेंड अपॉन nature of the, it depend upon the temperature of the conductor, depend upon temperature of the किस पे डिपेंड करता? थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और हम कोई भी वायर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और तापमान को हम इंक्रीज करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हम कोई भी वायर को टेम्परेचर हीट करते हैं तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा चले देखते हैं। हम दोनों इक्वेशन हम कंपैरिजन करके हम जो रिजल्ट आएगा किसका? रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो क्या रिजल्ट आएगा वो हम सीखेंगे। चलिए दोनों हम कंपैरिजन करते हैं। हम क्या सीखे थे? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? लेंथ का। और दूसरा पॉइंट हम क्या सीखे थे? एरिया क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए हम इसको मिटा, जैसे ऊपर लिख देते, इसको मिटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है बच्चे लोग, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है? हम पहला हम क्या सीखे थे? जितना ज़्यादा तार की लंबाई होगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा पॉइंट क्या सीखे थे? जितना एरिया क्रॉस सेक्शन, जितना तार की मोटाई होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा।
हम दोनों इक्वेशन कंपेरिजन करके हम जो टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ाने से जो इफेक्ट होता है कोई भी रेजिस्टेंस हो उसका रिजल्ट हम कैसे निकाल चले देखिए। दोनों इक्वेशन कंपेरिजन करते चलिए। हम क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ बाय एरिया। चलिए यहाँ के एरिया को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या घट जाएगा। हम कोई प्रोपोर्शनल सिंबल जब हटाते हैं, जब इक्वल टू लगाते हैं, वहाँ पे क्या कुछ हम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे रो। क्या लगाएंगे, रो। ये क्या है, रो, जो आपका पी की तरह दिखता है। क्या बोलेंगे इसको, रो, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, कांस्टेंट, वेयर रो इज क्या, कांस्टेंट। टेम्परेचर राइज करने से जो भी चेंजिंग हो कोई भी वायर में किस पे डिपेंड करेगा, उसके रो पे। उसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, रो। एग्जाम्पल से जो एलॉय, जो आयरन देखे होंगे, आयरन में जो तार होता है क्या चीज़ का बना हुआ था, नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। नाइक्रोम क्या करता है, कोई भी वायर मतलब जब हम करंट पास करते हैं तो नाइक्रोम वायर क्या बहुत ज़्यादा हीट होता है। हीट हो क्या, करंट को एब्जॉर्ब कर, हीट होने से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, उस वायर में क्या टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस और इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हीट होता है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। इसलिए उसका जो मेटल होता है किसका, आयरन का, वो बहुत सरफेस क्या बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। समझे, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ गए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी इक्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी, वेयर आर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा आर, वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपका, इसको हम मिटा दो, एक बार मिटा दीजिए। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लिया। क्या क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻² ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम आपको सिखाई दिए थे, फॉर्मूला बताए, क्या बताए थे, आर इक्वल टू रो इंटू लेंथ बाय एरिया, ये फॉर्मूला था। आप इसको स्पुट करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे निकालना है टोटल चीज यहाँ से निकल जाएगा। हमको क्या क्या दिया हुआ है देखते हो, हमको क्या दिया है यहाँ पे, कॉपर वायर लेंथ कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एट एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁶ हैज ए रेजिस्टेंस 2 मीटर। हमको यहाँ क्या रो निकालो, रो, सॉरी मैंने गलती बताया था थोड़ा सा। हम जो पिछला थोड़ा हम क्या गलती बता दिए थे, जो आर मैंने लिखा था ये रेजिस्टेंस है, हम यहाँ रो क्या हो जाएगा, वेयर, जो हम लिखा है थे वेयर क्या, रो क्या है मेरे यहाँ पे, सॉरी रो, रो क्या क्या है, रो क्या है मेरा, रेजिस्टिविटी। हम थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिए थे, सॉरी उसके लिए माफ कीजिएगा, टी वी टी, ठीक है। एक बार चेक करिएगा, हाँ, वेयर एस इज रेजिस्टिविटी, और एस यहाँ पे क्या था, जो रो था वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। अब जैसा सुधार कर लीजिएगा वहाँ पे। चलिए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इज कांस्टेंट, वेयर रो इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए हम क्या दिया, फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम रो निकालेंगे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। ये रो, सॉरी रो को एस जैसा लिखता, आप लोग नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है, पी जैसा लिखना है। चलिए और रेजिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में मेरा,
क्वेश्चन सबसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। चलिए रेजिस्टेंस क्या 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 दिया मैं देखिए तो 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ये क्या दिया है रेजिस्टेंस। लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। चलिए आप इसको पुट करते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। लेंथ कितना है मेरा 2 मीटर। एरिया कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी मीटर यहाँ भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है मेरा ओम। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं क्या निकलेगा। चलिए देखिए तो 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत। क्या बच गया मेरा 1.7 इंटू 10⁻, कितना 6, इधर कितना 2, 10⁻8 बताइए मीटर ओम। ये क्या हो गया आपका रेजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जितना भी क्वेश्चन है इस बेसिस, इस फॉर्मूले के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और मैं आपको कल और क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।